मेरा नाम सपना अग्रवाल है। मैं उत्तर प्रदेश की छोटी सी सिटी गोरखपुर में रहती हूँ। 1997 में कॉमर्स से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। लाइक ऑल ट्रेडिशनल फैमिलीज़ की एक सर्टेन एज तक शादी हो जानी चाहिए। 1998 में मेरी भी हो गई। मेरे अपने कुछ ड्रीम्स थे, पढ़ाई कंटिन्यू करने का मन था, बट ठीक है, धीरे धीरे सब एक्सेप्ट होता गया। शादी के बाद वही लाइफ अच्छी लगने लगी, गुड हस्बैंड, गुड फैमिली। बाद में फैमिली, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी पढ़ाई, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसी में लाइफ बिजी होती गई। बट हमेशा लाइफ में कुछ मिसिंग लगता था, क्योंकि मैं कुछ करना चाहती थी। कभी कभी शादी के पहले के ड्रीम्स की पढ़ाई करना है, कुछ करना है, मुझे डिस्टर्ब करता था। बट हमेशा अपने को ये सोचकर लिमिट कर लेती थी कि मेरी क्वालिफिकेशन ऐसी नहीं है एंड ना ही कोई स्किल है कि मैं कुछ कर सकूं। और ये भी लगता था कि फिर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी जो जिम्मेदारियां हैं वो निगलेक्ट होंगी। सो लाइफ ऐसे ही चल रही थी। शादी के अराउंड 10 इयर्स बाद मैंने कुछ बुक्स पढ़ना स्टार्ट की। डॉक्टर दाइसाकु इकेदा की राइटिंग्स। वो एक एजुकेटर एंड बुद्धिस्ट फिलोसफर हैं। उनकी राइटिंग्स इंग्लिश में थी। कभी कभी एक पेज समझने में मुझे एक दिन भी लग जाता था, क्योंकि मेरी प्राइमरी एजुकेशन सिर्फ इंग्लिश में थी। बाद में हिंदी मीडियम ग्रेजुएशन तक एंड इंग्लिश का एक सब्जेक्ट होता था। और अब पढ़ाई छोड़े हुए 10 इयर्स भी हो गए थे, बट उसको समझने का मैंने स्ट्रगल किया, क्योंकि वो मुझे बहुत एनकरेज करती थी। डॉक्टर दाइसाकु इकेदा की राइटिंग्स पढ़ने से मेरा लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज होने लगा। समझ आया कि किसी भी चीज़ को करने के लिए एज मैटर नहीं करती। हर ह्यूमन बीइंग में इमेंस पोटेंशियल होता है, और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कितना मैनिफेस्ट कर पाते हैं। मुझे लगने लगा कि मैं अभी भी वो सब कर सकती हूँ जो मैं चाहती थी, वो भी अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हुए। सो सबसे पहले मैंने अपनी एजुकेशन पर वर्क करने का डिसाइड किया। मैं बच्चों की लाइफ पर वर्क करना चाहती थी, इसलिए बीएड करने का डिसाइड किया। पढ़ाई छोड़े हुए 18 साल हो चुके थे, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैंने अपनी फैमिली के सामने ये प्रपोज़ल रखा कि मैं पढ़ाई परस्यू करना चाहती हूँ, बीएड करना चाहती हूँ, तो सबने मेरे इस डिसीजन को बहुत सपोर्ट किया एंड अप्रिशिएट भी किया, जिससे मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिला। जब एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। जैसे मुझे अब जल्दी लर्न नहीं होता था, बच्चे ग्रोइंग एज में थे तो उनको भी देखना होता था। बट मैंने एफर्ट डाला और एक अच्छी रैंक के साथ एग्ज़ाम क्लियर किया। इवन बीएड सेकेंड ईयर में मैंने हाईएस्ट मार्क्स भी स्कोर किए। जनवरी 2017 में एक गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन पर वर्क करना स्टार्ट किया। वहाँ बच्चों को ग्रो होता हुआ देखकर और अपने प्रति उनका अफेक्शन देखकर मुझे बहुत खुशी होती थी। एंड इन चीज़ों से मेरा डेडिकेशन बच्चों की लाइफ पे वर्क करने को और बढ़ता गया। वहाँ बच्चों और टीचर्स की सपोर्ट की वजह से वो स्कूल विद इन 1 ईयर वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स में काउंट होने लगा। जनवरी 2016 में पब्लिकेशन स्टार्ट किया। राइटिंग्स के थ्रू मैं बच्चों तक वो एनकरेजमेंट्स पहुंचाना चाहती थी जिनको पढ़कर मैं आगे बढ़ी थी। फर्स्टली एक मैगजीन पब्लिश की, और जब उसको स्कूल्स में एग्जिबिट किया तो पेरेंट्स से जो कॉन्वर्सेशंस हुए उससे समझ आया कि अगर बुक्स बच्चों की करिकुलम में ऐड होगी तो वो प्रॉपरली स्टडी भी कराई जाएगी एंड बच्चे उसको इम्बाइब भी कर पाएंगे। सो डिसाइड किया कि ईच क्लास के लिए बुक्स रेडी करेंगे एज अ मॉरल साइंस सब्जेक्ट। कोई प्रोफेशनल डिग्री या एक्सपीरियंस नहीं था, तो ये भी लगता था कि क्या मटेरियल उस लेवल तक रेडी कर पाएंगे कि करिकुलम में ऐड हो।
बट बिलीव इन योर सेल्फ की स्पिरिट से आगे बढ़ते गए। राइटर्स, डिज़ाइनर्स, प्रूफ रीडर एंड एडिटर जो मैं खुद थी, कि एक छोटी सी टीम बनाकर वर्क शुरू किया। इनिशियली थोड़ा टफ था, बच्चों की टेक केयर, रात में जग कर भी काम करना पड़ता था, सुबह जल्दी उठकर बच्चों को स्कूल भी भेजना होता था, और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जो पूरी करनी होती थी। बट जो ड्रीम देखा था अब वो ट्रू हो रहा था, लाइफ को एक डायरेक्शन मिल रहा था, सो सब होता गया। क्लास 1 to 5 तक की बुक्स रेडी करने में 2.5 years लग गए। अब नेक्स्ट स्टेप बुक्स को करिकुलम में ऐड कराना था। घर के बाहर की दुनिया बहुत अलग थी। लैक ऑफ एक्सपीरियंस एंड अवेयरनेस की वजह से काफ़ी सेटबैक्स मिले। जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी, तो लगा कि इतने स्ट्रॉन्ग कंपटीशन में क्या स्टैंड कर पाएंगे। कई बिटर एक्सपीरियंसेस भी हुए। एक टाइम पर लगने लगा कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। अगेन डॉक्टर दाई साहब को ये था कि राइटिंग्स में मुझे ये इनकरेजमेंट मिला दैट आई कैन डू इट। फाइनली 2019-20 के सेशन से बुक्स स्कूल्स में एक्सेप्ट होना स्टार्ट हो गई। इवन बुक्स की स्टोरीज आइलैंड्स इंटरनेशनल बुक्स अवार्ड में फाइनलिस्ट भी हुई। इसमें मेरी फैमिली का भी बहुत सपोर्ट रहा। जब मैं बुक्स के रिगार्डिंग स्कूल्स विजिट के लिए जाती थी तो कई बार मुझे मॉर्निंग से आफ्टरनून या इवनिंग तक बाहर ही रहना होता था, जो फैमिली के सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं था। इस जर्नी में मेरा सेल्फ बिलीव स्ट्रॉन्ग हुआ एंड लाइफ को पर्पस मिल गया। एक कैटरपिलर होता है ना, जब तक वो कोकून में होता है उसको नहीं पता होता कि एक दिन वो बटरफ्लाई बनकर भी उड़ सकता है। वैसे ही हम सबको भी अपने कोकून से निकलना है। वो कोकून किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अपने ऊपर विश्वास नहीं करना, अपने पोटेंशियल पर बिलीव नहीं करना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, फैमिली सर्कमस्टांसेस। इस कोकून को ब्रेक करने में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, थोड़ा पेन भी बेयर करना पड़ सकता है, जैसे उस कैटरपिलर को भी करना पड़ता है। लेकिन अगर हमने ऐसा कर लिया तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। बस लाइफ को थोड़ा प्लान करना है। लाइफ में एम होना चाहिए, लाइफ का पर्पस पता होना चाहिए, और एक ऐसी फिलॉसफी प्रैक्टिस में होनी चाहिए जो हमें किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारा एटीट्यूड और एक्शन क्या होना चाहिए ये गाइड कर सके। एंड बिलीव इन योर सेल्फ। हम सब में अनलिमिटेड पोटेंशियल होता है, हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। सो ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट योर ओन लाइफ। इट्स अ ट्रेजर, ये वापस नहीं मिलेगी। सो इसको पूरी तरह से लिव करना है ताकि हम कह सकें कि माई लाइफ इज़ अ हैप्पी वन एंड आई हैव नो रिग्रेट्स। इट इज़ अ सेटिस्फाइंग लाइफ। थैंक यू।